ओम शांति। स्वयं को मैं निराकार आत्मा कर्मेंद्रिय जीत बनकर कर्मेंद्रियों से न्यारी एक की लगन में मगन तपस्वी मूर्त स्थिति में स्थित होकर ईश्वरीय मार्ग पर श्रेष्ठ मार्ग पर स्वयं ईश्वरीय शक्ति की प्रेरणा से खुद को आगे बढ़ाने के लिए ऊंचे लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक बल एक भरोसा बनकर स्वयं आत्मा को श्रेष्ठ स्वमान प्राप्त कराते हैं। मैं आत्मा मेरा आधार हूँ। देह और देह के संबंध पार्ट बजाने के लिए मुझात्मा ने इसी धरा पर आकर धारण किए हैं। परंतु अब मुझात्मा को धरती के सर्व आकर्षण छोड़कर इस मार्ग पर उठने वाला मेरा हर कदम प्रभाव मुक्त होगा, आकर्षण मुक्त होगा, आधार मुक्त होगा, क्योंकि मुझात्मा को सर्वश्रेष्ठ सहारा प्राप्त हुआ है। सृष्टि चक्र के सबसे अंतिम भाग पर कल्याणकारी संगम युग पर मुझात्मा का कल्याण करने के लिए स्वयं परम पिता परमात्मा ने मुझात्मा की उंगली पकड़ ली है। बुद्धि में सर्वश्रेष्ठ संकल्प दे दिया। ये यात्रा तन की नहीं है, ये तो मन बुद्धि सहित सर्व शक्तियों के अधिकारी मुझात्मा की यात्रा है। मैं आत्मा निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप इस यात्रा में चलने वाली हर पल हर क्षण आगे बढ़ने वाली एक परमात्मा पिता से ही
बुद्धि की तार जोड़ने वाली सर्व विनाशी आधारों को त्याग कर एक अविनाशी आधार प्राप्त करने वाली मैं आत्मा परमात्मा द्वारा चुनी हुई निराधार आत्मा कुछ क्षणों के लिए अपना सारा ध्यान चारों ओर के वातावरण से हटाकर अपनी बुद्धि से सर्व कार्यों को समेटकर अपने मन से श्रेष्ठ सहारे को पकड़कर आइए चलते हैं अंतर जगत की यात्रा की ओर। मुझ आत्मा ने शरीर धारण कर एक बाह्य जगत का संसार तैयार किया। देह और देह के संबंधों का बहुत बड़ा मेला तैयार किया है। परंतु इस मेले में अनेक विनाशी आकर्षणों में आकर मैं आत्मा स्वयं को भुला चुकी हूँ, स्वयं का अस्तित्व विस्मृत कर चुकी हूँ। आज का ये सुंदर समय खुद के अस्तित्व को जगाने का है। आत्मा के अंतर जगत को जानने का। तो अपना सारा ध्यान मस्तक पे विराजित भ्रुकुटी तख्त पर सारे शरीर का संचालन करने वाली अजर अमर अविनाशी निराकारी स्वरूपा प्रकाश रूप बिंदु स्वरूप आत्मा को देखिए। भ्रुकुटी तख्त पर मैं आत्मा विराजित हुई हूँ। स्वयं के स्वरूप को देखकर मुझे अपने अविनाशी आधार अविनाशी सहारे की स्पष्ट स्मृति आ गई। जैसे मैं बिंदु आत्मा
प्रकाश स्वरूप हूँ। मेरे अविनाशी पारलौकिक पिता की प्रकाश पुंज ज्ञान के सागर जन्म जन्मांतर से कल्पांतर से इन्हीं अविनाशी पिता के संपर्क में मुझात्मा का कल्याण होता आया। अब पुनः 4 युगों का चक्र पूरा कर अंतिम 5वें युग में कल्याणकारी पिता से मुझात्मा का पुनः मिलन हुआ। जब मैं घर से इस धरा पर पाठ बजाने आई, अपने पिता को भूलकर आत्मिक स्मृति के आनंद में थी। अविनाशी पिता को विस्मृत कर प्रारब्ध के सुखों में अविनाशी आत्मा की स्मृति में 2 युगों तक मैं आत्मा सुख भोगती रही। अपनी दिव्यता की शक्ति, पवित्रता की शक्ति से सुखमय संसार का पूर्ण आनंद लेती है। धीरे धीरे मुझात्मा की शक्ति क्षीण हो गई। आत्मिक भान भूलता गया। पवित्रता और सत्यता भी देहभान में मर्ज होती गई। देह का आवरण धारण कर मुझात्मा ने कई आधार तैयार कर लिए। जीवन जीने के लिए अविनाशी देह का आधार लिया। जीवन का आनंद लेने के लिए विनाशी धन का आधार लिया। धन संपदा का वर्णन करने के लिए अनेक मित्र संबंधियों का आधार लिया। इंद्रियों की संतुष्टि के लिए
आधार लिया। धीरे धीरे मैं आत्मा मालिक हूँ, यह स्मृति भी कमजोर पड़ गई। मुझ आत्मा की एक एक कर्मेंद्रिय, वस्तु, व्यक्ति, वैभव, धन संपदा, अनेक आधारों की जंजीरों में जकड़ गई। कहाँ मैं स्वतंत्र आत्मा, और कहाँ कलयुगी मानव की ये दुर्दशा। गहराई से देखिए, कितना बोझ, कितने ही बंधन, कितनी ही रस्सियों का आधार, कहीं से भी मैं आत्मा स्वतंत्र स्वयं को अनुभव नहीं कर सक रही हूँ। ऐसे में निराकार परमात्मा पिता ने घोर अंधकार से निकालने के लिए मुझ आत्मा को निराधार बनाने के लिए, स्वतंत्र बनाने के लिए ज्ञान का एक प्रकाश बिंदु प्रदान किया। वो संगम युग की सुनहरी सुबह परमात्मा प्रकाश से आया एक किरण, मुझ आत्मा के अंधकार को चीरती हुई एक श्रेष्ठ लक्ष्य को प्रत्यक्ष करने लगी। केवल एक बिंदु, तुम देह नहीं आत्मा, इस एक संबंध, इस एक सुंदर परिचय और इस एक आत्मिक स्मृति में मुझ आत्मा के रोम रोम को प्रकाशित कर दिया। कितने गहन अंधकार से उम्मीद की इस एक किरण ने मुझ आत्मा को मेरे सत्य से मिलवाया। मैं देह नहीं आत्मा हूँ, इस एक शब्द के गूंजते ही मेरे मन के सारे बोझ हल्के हो गए। मन प्रसन्नित हो गया।
मानो किसी ने सारी रस्सियां खोल दी। अब तो अविनाशी पिता ने हाथ पकड़ लिया। बुद्धि की तार उन्होंने खींच दी। मैं आत्मा क्या थी, कितनी सुखी, कितनी निर्बंधन, कितनी स्वतंत्र थी। प्यारे पिता ने मुझे मेरा भविष्य दर्शन कराया। ज्ञान नेत्र से मैं आत्मा इस दुनिया में रहते हुए आज स्वयं को सबसे अलग, सर्वश्रेष्ठ और सबसे संपत्तिवान अनुभव कर रही हूँ। ईश्वरीय ज्ञान, ईश्वरीय अविनाशी संबंध ने मुझात्मा के सर्व विनाशी सहारों को समाप्त करा दिया। अब तो महावीर के समान, फरिश्तों के समान, परियों के समान बाबा ने मुझात्मा को ऊंची उड़ान भरने की कला सिखा दी है। ज्ञान और योग के पंख देकर मुझे उड़ना सिखाया। उमंग उत्साह के पंख देकर मुझे निराधार बनाया। फरिश्ता बनाकर फर्श से रिश्ता जुड़वाया। संगम युग पर मिलने वाली प्रत्यक्ष फल की खुशी अब मेरे पैर जमीन पर पड़ने नहीं देती। क्योंकि अब मुझे हर पल याद रहता है मैं कौन हूँ, मैं किसकी हूँ, मुझे कौन मिल गया। अविनाशी आत्मा, अविनाशी पिता की संतान, अविनाशी प्राप्ति के अधिकारी, भला ये विनाशी आधार क्या करेगी। देखिए स्वयं के सुंदर रूप को। पंख लग चुके हैं, कदम धरती से उठ चुके हैं, चेहरे पर प्रसन्नता की झलक है, आंखें उस लक्ष्य की ओर है।
बस अब मुझे आगे बढ़ना है। अविनाशी पिता के वर्षे का अधिकारी बनना है। सर्वसमर्थ बनकर सर्व को शुभकामनाएं प्रदान करनी है, ताकि सर्व आत्माएं अपने विनाशी आधार छोड़ उस निराकार को पहचान ले। यही मेरी शुभकामना है।